एवरीवन, माय नेम इज अविनाश। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ एंड एरर। एरर का हम थोड़ा सा पार्ट डिस्कस करेंगे और पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट इसके डायमेंशनल फार्मूलाज के बारे में। जिसने नहीं देखा है उसके अंदर देखिए और अपने न्यूमेरिकल्स को सोल्व करिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स से। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जिनके ऊपर रिलायबिलिटी होती है। कोई भी मेजरमेंट होता है, उसके अंदर कोई मेजरमेंट आता है, तो अगर उसके अंदर ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तो क्या होगा? ज्यादा रिलायबल होगा। ठीक है, इसके हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। उससे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अक्सर पूछ लिया जाता है कि 5 सेंटीमीटर ज्यादा ठीक है, ज्यादा रिलायबल है या फिर 5.00 सेंटीमीटर। मैथमेटिक्स के टर्म में देखें तो दोनों इक्वल हैं, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में देखें तो ये इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और ये आंसर ज़्यादा करेक्ट है, ज़्यादा रिलायबल है। ठीक है, तो इसके हम बेसिक से देखते हैं कि आपको कैलकुलेट कैसे करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो सबसे पहली बात है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं सभी के सभी क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक एग्जाम्पल ले लिया 1.25 मीटर ले लिया, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1, 2, 3 एंड 4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4। दूसरा है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स बिटवीन ऑल जीरो डिजिट्स बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने यहाँ पर 2 ले लिया, यहाँ पर आपने 8 ले लिया और बीच में आपने काफी सारे जीरो डाल दिए। कैलकुलेट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है, आप चाहे डॉट यहां पर लगा दो, चाहे डॉट यहां पर लगा दो, दैट डजंट मैटर, सारे के सारे क्या रहेंगे? ये सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद है जो सिग्निफिकेंट का जो नंबर है वो किसी डिजिट पे डिपेंड नहीं, किसी यूनिट पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल आपने लिया 19.5 सेंटीमीटर लिया, इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा? 0.195 मीटर। किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.0000195 किलोमीटर। ठीक है, इसमें देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे। इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। नेक्स्ट पे आते हैं, जीरो है आगे। ठीक है, इससे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो इस जीरो को हम क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। तो इसमें कितने डिजिट हो गए? 1, 2, 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। और इसमें भी कितने हो जाएंगे? सिमिलरली 3। हम देखते हैं यूनिट का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सेंटीमीटर थी, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर क्या है? किलोमीटर है। ठीक है, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन यूनिट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ढंग से देखें। ठीक है, आपने लिया 954, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3। आपने लिया 954000, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? इसमें भी 3 आएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 0 है और नेक्स्ट दो एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है। 954000, यहाँ पर आपने कोई यूनिट लिख दी, आपने मीटर लिख दिया, सेंटीमीटर लिख दिया, फिट लिख दिया, लीटर लिख दिया, कुछ भी आपने यूनिट डाल दी। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर किलोग्राम डाल देता हूँ, तो इसमें जीरो भी क्या हो जाएंगी? इंक्लूड हो जाएंगी। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर से एग्जांपल लेते हैं, यही वाला 954000, आगे कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया, दशमलव लगा दिया, तो सारी की सारी जीरो क्या हो जाएंगी? इंक्लूड हो जाएंगी। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे? 6। ठीक है, पहले देखते हैं, दोबारा से इसको समझने की कोशिश करते हैं। 954 था, 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने जीरो इंक्लूड कर दी, लेकिन आगे कोई यूनिट नहीं थी, डॉट नहीं था, फिर से क्या हो जाएंगे? 3। ठीक है, जैसे यूनिट आई क्या होगी? सारे के सारे जीरो क्या हो जाएंगी? इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, फिर आगे डॉट है तो क्या हो जाएंगी? ये जीरो फिर से इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, फिर इस पे एक दो एग्जांपल हम और देखते हैं। हम देखते हैं 191 सेंटीमीटर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3। फिर देखते हैं 191.0 सेंटीमीटर, कितने फिगर हो जाएंगे? इसमें 4। 191.00 सेंटीमीटर, इसमें कितने हो जाएंगे? 5। कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है, तो ये था सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में।
अब हम बात करते हैं राउंडिंग ऑफ के बारे में, ठीक है। राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट, ये इनको कंबाइन करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में बचपन से करते आए हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 18.78 सेंटीमीटर। मैथमेटिक्स में क्या करते, अगर आपको 8 हटाना है तो हम क्या कर देते, इसमें 1 ऐड कर दिया करते थे, ये हो जाया करता 18.8 सेंटीमीटर, ठीक है। मैथमेटिक्स अब करते आए। अगर डिजिट जो राउंड ऑफ करना है, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको एग्जांपल दिया 21.278 मीटर, क्वेश्चन देते जाएगा आपको इसको 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अभी हम देखते हैं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और 4 कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे, ठीक है। यानी कि हमें 8 को क्या आना है, हटाना है। 8 5 से बड़ा है तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 21.28 मीटर। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की कितने हो गए, 4 हो गए, और हमने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। 5 से बड़ा होता है तो हम 1 ऐड कर देंगे, 5 से छोटा होगा तो एज इट इज छोड़ देते हैं। अगर ये होता 21.275 मीटर, सॉरी यहाँ पर हम लेते हैं 21.274 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। अगेन 4 तक राउंड ऑफ करना है तो कितना हो जाता है ये 21.27, इस 4 को हम हटा देते हैं और ये एज इट इज रह जाता क्योंकि 5 से छोटा है, ठीक है। अब अगर मान लो राउंड ऑफ करने वाला डिजिट ही 5 हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं एग्जांपल लेता हूँ 21.245 मीटर, दूसरे के हम लेते हैं 21.275 मीटर, ठीक है। ये देखना इंपॉर्टेंट रूल है, अगर हटाने वाला जो, इसको में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है और हमें क्या, किसको हटाना पड़ेगा, 5 को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर रूल क्या है, अगर 5 से जस्ट पहले वाला जो डिजिट है वो अगर वो इवन है तो उसके अंदर हम 1 ऐड नहीं करेंगे, उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 21.24 मीटर। और अगर 5 से हटाने वाला जस्ट पहले वाला डिजिट अगर ऑड नंबर है तो उसमें क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21.28 मीटर। अगला एग्जांपल ले लेते हैं इसी का ही सेम 19.185 मीटर, दूसरा लेते हैं 19.135 मीटर। हमें 5 को राउंड ऑफ करना है, 4 डिजिट तक, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 19.18 मीटर, क्योंकि इससे जस्ट पहले क्या है, नंबर है इवन नंबर है और उसमें 1 ऐड नहीं होगा, ठीक है। इसमें मैं 5 को हटाना तो कितना हो जाएगा 19.14 मीटर। 5 नंबर है, इससे जस्ट पहले कौन सा नंबर है, ओड नंबर है, उसमें 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये था राउंडिंग ऑफ के बारे में। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको फॉर एग्जांपल आपको किसी क्वेश्चन में मास दे दिया, ठीक है, मास दे दिया आपको 7987 किलोग्राम दे दिया, ठीक है। आपको वॉल्यूम दे दिया 9654 लीटर, आपको वॉल्यूम दे दिया। आपको बोल दिया जाएगा कि आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि डेंसिटी कैसा क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। आपको आंसर निकालना है 5 डिजिट्स तक और उसको फिर हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको आप खुद करेंगे, इसमें कोई डाउट आएगा आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हम एरर पे चलते हैं, ठीक। एरर बेसिकली क्या होता है, लैब के अंदर अब अगर आप इसके अंदर कुछ परफॉर्म करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, आप कोई मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या आता है, एरर्स आता है, मेजरमेंट में एरर आता है। या फिर आपने देखा होगा वेइंग मशीन पे गए होंगे वेट करने के लिए, तो उसके बार मशीन के अंदर भी एरर होता है, उसके अंदर ऑलरेडी कुछ डिजिट्स होती हैं, ठीक है। तो ये एरर मैन मेड भी होते हैं और कुछ लाइक मशीन के अंदर भी हो जाता है। जैसे आपने मशीन के अंदर आप ठीक ढंग से बनाई नहीं गई, या फिर उसके अंदर कोई भी एरर है, आपने उसको ढंग से प्लेस नहीं किया है, ठीक है, या फिर आपने मेजरमेंट गलत ले लिया है, तो काफ़ी सारे इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। मैं इसका बेसिक फॉर्मूला लिख देता हूँ, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू,
ठीक है। ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, हम इसके बारे में बाद में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने लैब के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसके अंदर आपने कुछ मेजरमेंट्स लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने मेजरमेंट लिया A1, A2, A3 अप टू AN। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसको हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, मीन निकाल लेते हैं। तो मीन क्या हो जाएगा, सभी मेजरमेंट्स का सम अप टू AN टर्म डिवाइड बाई N टर्म्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मीन हो जाएगा अप टू N, यहाँ पर AI। ठीक है, और इस मीन को हम क्या बोल देते हैं, ट्रू वैल्यू भी बोल देते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू वैल्यू। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, मीन का हो गया। अब देखते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या देखते हैं, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, मेजर्ड वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हमने मेजर करी थी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम, इसको डिनोट करते हैं डेल ए से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म का निकालते हैं। तो डेल A1 क्या हो जाएगा हमारे पास, A बार ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू A1। A2 के लिए कितना हो जाएगा, A बार माइनस A2। सिमिलरली एन टर्म के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू माइनस एन टर्म के मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे इसको, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको डिनोट करते हैं डेल ए बार से। तो ये कितना हो जाएगा, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस अप टू डेल AN डिवाइड बाई N। ठीक है, यहाँ पर हम जितनी भी जो हम सम लेंगे, यहाँ से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ वैल्यू माइनस में भी आएंगी, तो उसका हम क्या लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे। लास्ट में इसको लिख सकते हैं 1/n सिग्मा I इक्वल टू 1 अप टू n डेल AI समेशन। सॉरी, ये सिंबल समेशन, दिस इज समेशन 1/n समेशन I इक्वल टू 1 अप टू n डेल AI। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू। इसको डिनोट कर देते हैं डेल्टा ए से। तो क्या हो जाएगा, डेल ए बार डिवाइड बाई ए बार। दिस इज अवर मीन एब्सोल्यूट एरर एंड दिस इज अवर मीन एरर और ट्रू वैल्यू। लास्ट में है परसेंटेज एरर। डेल ए बार डिवाइड बाई ए बार मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर आप क्वेश्चंस करिए, डाउट आते हैं तो पूछिए। आज के लिए इतना ही, कीप लर्निंग, थैंक यू।